नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किंग खान या शाहरुख खान को कौन नहीं जानता। अभी इनको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी राहत मिली है इन अ प्ली विच वाज अगेंस्ट हिम, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको ये कहते हुए खारिज कर दिया कि सेलिब्रिटीज़ हैव इक्वल राइट्स। अगर ये जाने माने अभिनेता हैं तो भी इनके जो अधिकार हैं वो समान अधिकार ही हैं, इनके पास भी सभी अधिकार हैं। क्या है वो केस जिसके लिए ये प्ली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, एग्जैक्टली हुआ क्या क्या है वो बात करेंगे। कौन सी धाराओं के आधार पर इन पर एक केस लगाया गया था जिसको खारिज कर दिया गया है, पहले हाई कोर्ट के द्वारा फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी सभी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। चलिए पहले केस देख लेते हैं। केस क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मंडे को रिफ्यूज़ कर दिया कि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर को। नाउ जैसा कि मैंने आपको कहा कि हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आया जिसमें उनको ऑर्डर मतलब बेसिकली क्वॉशिंग था क्रिमिनल कंप्लेंट को, जो उनके अगेंस्ट कंप्लेन हुई थी उसको खारिज करने का ऑर्डर हाई कोर्ट का था, जिसके बाद प्ली गई, अपील गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर इंटरफेयर करने से रिफ्यूज़ कर दिया है, मना कर दिया है। ठीक है, इट वॉज अगेंस्ट एक्टर शाहरुख खान, जिसमें इन पर आरोप लगाया गया था कि इन्होंने एक भगदड़ का ये कारण बने, इनकी वजह से भगदड़ हुई जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ हिज फिल्म। डिसमिस्ड बाय अ बेंच ऑफ जस्टिस अजय रस्तोगी एंड CT रवि कुमार। दोनों जजेस हैं, चीफ जस्टिस अजय रस्तोगी एंड CT रवि कुमार। ये जो प्ली थी, जो चैलेंज कर रही थी हाई कोर्ट के ऑर्डर को, हैड बीन फाइल्ड बाय द कंप्लेनेंट मधुभाई सोलंकी। ये कंप्लेनेंट है। मैं क्यों इनके बारे में बात करी टूवर्ड्स द एंड आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, केस क्या था? जनवरी 2017 में, आपको याद होगा 2017 में शाहरुख खान की एक पिक्चर आई थी रईस। तो उस समय पिक्चर की प्रमोशन के लिए द टीम एंड शाहरुख खान हिमसेल्फ डिसाइडेड टू ट्रैवल फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली बाय अगस्त क्रांति एक्सप्रेस, कि अपनी पिक्चर को प्रमोट करेंगे। ऐसे में अकॉर्डिंग टू सोलंकी जो कंप्लेंट फाइल की गई थी बिफोर मजिस्ट्रेट कोर्ट, निचली अदालत में, उसमें कहा गया कि शाहरुख खान ने स्माइली सॉफ्ट बॉल्स, टी-शर्ट्स और गॉगल्स फेंकना शुरू कर दिया क्राउड की तरफ, जो भी वडोदरा स्टेशन पर आए थे उनको देखने, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। यहाँ पर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक समन इशू कर दिया शाहरुख खान के अगेंस्ट, जिसमें उनको कहा गया कि आप मतलब उनको बुलाया गया, जिसके बाद ही अप्रोच दी हाई कोर्ट। उस समन के बाद शाहरुख खान अप्रोच दी हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट। यहाँ पर लोकल कोर्ट ने जो समन इशू किया था शाहरुख खान के अगेंस्ट, उसमें बेसिकली जो धाराएं लगाई गई उनके ऊपर वो थी 336, 337 और 338 ऑफ IPC, इंडियन पीनल कोड, जिसमें आरोप ये होता है कि आप कोई ऐसी एक्ट कर रहे हो जिससे कि एंडेंजर कर रहे हो आप किसी व्यक्ति की लाइफ या फिर पर्सनल सेफ्टी। 336, 337, 338 जो धाराएं हैं, ये किस आरोप में लगाई जाती हैं? जब आपके किसी एक्ट की वजह से या तो जान को खतरा है या फिर पर्सनल सेफ्टी को खतरा है दूसरे लोगों की। ठीक है, एंड कॉजिंग सिंपल एंड ग्रीवियस हर्ट टू देम बाय सच एक्ट्स, और इससे उनको कुछ नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अप्रैल 2022 के ऑर्डर में जो हाई कोर्ट हैं गुजरात के, उन्होंने कहा कि शाहरुख खान का जो एक्ट था जिसमें वो अपने जो फैंस हैं उनको वेव कर रहे थे या फिर वो टी-शर्ट्स थ्रो कर रहे थे या स्माइली बॉल्स थ्रो कर रहे थे वडोदरा स्टेशन पर, वो कहीं से भी अपनी मूवी को प्रमोट करते हुए ये कहीं से भी टर्म नहीं किया जा, इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज एन एक्ट ऑफ हाई डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस, कि वो लापरवाही में उन्होंने किया या फिर ऐसे ही कर दिया रेकलेसनेस में। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट कोर्ट से हाई कोर्ट पहुँचा केस, समन के बाद शाहरुख खान लेकर गए, वहाँ से इस प्ली को खारिज कर दिया गया, इस केस को या इस आरोप को खारिज कर दिया गया। इसके बाद जो सोलंकी हैं वो कोर्ट जो केस था वो लेकर पहुँचे सुप्रीम कोर्ट। ये प्ली पहुंची सुप्रीम कोर्ट, जहां पर जो बेंच है ऑफ जस्टिस अजय रस्तोगी एंड CT रवि कुमार, जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने इस मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि सेलिब्रिटीज़ के भी तो अधिकार होते हैं बाकी नागरिकों की तरह, और इसको कहीं से भी आप इस पूरे मुद्दे को विकेरियसली कल्पेबल नहीं बना सकते, मतलब किसी और के सर पे डाल के आरोपी सिद्ध करके उसको दोषी नहीं घोषित कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाहरुख खान की गलती क्या है? क्या केवल वो एक सेलिब्रिटी हैं इस वजह से ये उनकी फॉल्ट है, और वो सेलिब्रिटी हैं इसलिए उसके पास कोई अधिकार नहीं है? डजंट मीन ही हैज़ नो राइट्स। ऐसा तो नहीं है ना।
तो द 2 जजेस बेंच ऑब्जर्व्ड व्हाइल अफर्मिंग गुजरात हाई कोर्ट्स ऑर्डर, यहाँ पर ये गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने अपनी सहमति दी। एक तरह से उन्होंने कहा कि हाँ, इनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस नहीं बनता है, उसको खारिज माना जाना चाहिए, वो खारिज ही है। यहाँ मैं आपको बता दूं, एपेक्स कोर्ट ने कहा कि शाहरुख खान कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू इंश्योर एवरीवन सेफ्टी, मतलब बिकॉज इज अ सेलिब्रिटी, इसका मतलब ये नहीं कि वो सबकी सेफ्टी उनकी जिम्मेदारी है, या फिर कोई पर्सनल गारंटी प्रोवाइड करना अगर कोई ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है तो, या वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको कोई पर्सनल गारंटी प्रोवाइड करना, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई ट्रेन से ट्रैवल करता है तो कोई पर्सनल गारंटी नहीं होती, तो एक सेलिब्रिटी के भी तो इक्वल राइट्स हैं सिटीजन्स की तरह हमारी कंट्री में। कोर्ट ने इसको भी एम्फसाइज किया। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, सोलंकी की जो प्ली है इस पर थोड़ा सा कड़ा रुख अपनाते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, हाउएवर क्वेश्चन्ड द पर्सनल इंटरेस्ट, मतलब जो सोलंकी ने प्ली डाली है कहीं उसमें कोई उनका निजी फ़ायदा तो नहीं है जिसकी वजह से वो प्ली डाल रहे हैं। इस बात पर उन्होंने कहा, was taking to dodgily pursue the case and asked him to rest the matter, उनको कहा कि भैया इस केस को बंद कर दीजिए, इसमें कोई मुद्दा ही नहीं, कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, बेसिकली अगर कोई ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है तो किसी के पास भी गारंटी नहीं है, पर्सनल गारंटी नहीं है। ऐसे में अगर शाहरुख खान ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में और उनके साथ बाकी लोग भी हैं तो ही कैन नॉट प्रोवाइड एनी गारंटी टू एनीबडी हु इज ट्रैवलिंग देयर। दिस इज व्हाट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज सेड। और यहाँ पर उन्होंने, इट इज़ बेटर टू सम अप दीज केसेज, सेट द बेंच डिसमिसिंग दी अपील, उन्होंने अपील को डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। चलिए, ये था शाहरुख खान के खिलाफ जो एक प्ली थी उसका जो रिजेक्ट किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे फायदे होते हैं अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स दैट वी प्रोड्यूसिंग। अभी 30 तारीख तक आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है आपके सभी यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शंस पर। अभी एनरोल कीजिए विद माय कोड NDLive10। बैचेस हमारे 29 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पर, ये भी आप अवेल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। ना केवल मेंस की बट ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी शुरू हो चुकी हैं। एंथ्रो, पबैट, ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स के लिए ये भी आप एनरोल कर सकते हैं। डाउट दरबार, इस QR कोड को स्कैन करना है और ये क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। दीज आर फ्री क्लासेस, यहाँ पर आपके सभी डाउट्स क्लियरिफाई हो जाएंगे। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन अगर आपको लेटेस्ट वीडियोस अपडेट के नोटिफिकेशन चाहिए तो मिलते रहेंगे आपको अगर आप बेल आइकन को हिट करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।